हेलो गाइस, लेट्स नाउ स्टार्ट टुडे अबाउट डिस्कस ऑफ। आज मैं बात करूंगा यथार्थ हॉस्पिटल नोएडा, जो कि बिसरख में पड़ता है। मैं उस हॉस्पिटल में गया, पहले आप वहाँ की थोड़ी सी वीडियो देखिए। मैं आज आया था यथार्थ हॉस्पिटल जो कि बिसरख में पड़ता है। यहाँ पर हायरिंग चल रही है, लेकिन अभी यहाँ पर ये होल्ड कर रहे हैं सिलेक्शन करने के बाद। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं यथार्थ हॉस्पिटल में आया था और यहाँ दोस्तों, आपने वीडियो देखी होगी। ये मैं जब आ रहा था, अंदर निकल रहा था जबकि वीडियो है। और आप देखिए बाहर का व्यू, थोड़ा सा इसका बाहर का व्यू और देखिए। यथार्थ हॉस्पिटल आप बाहर से देख सकते हैं, ऐसा है। ये पार्किंग है यहाँ पर इसकी। ये हॉस्पिटल है, बाहर से देखने में छोटा लगता है लेकिन अंदर से बहुत बड़ा है। इधर पार्किंग है इसकी, ये मेन रास्ता है। दोस्तों, आपने पहले वीडियो देख ली होगी। मैं वहाँ पर गया था यथार्थ हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर के इंटरव्यू के लिए, वहाँ पर जानने के लिए वहाँ पर क्या क्या क्वेश्चंस नर्सिंग ऑफिसर से पुटअप कर रहे हैं और रिटन एग्जाम में क्या है, ओरली में क्या है। आज मैं दोनों चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। रिटन में कितने नंबर का रिटन है और ओरली में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए, तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड हम दोस्तों में शेयर करें। चल दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो 15 नंबर का रिटन एग्ज़ाम था, जो कि कुछ क्वेश्चन भूल जाते हैं, तो 10 नंबर का मैंने प्रिपेयर कर लिया है। तो आज मैं उसी के बारे में बात करूँगा। 10 नंबर का क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर कर लिया पासिंग मार्क के लिए आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। द स्केल यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर सोर इट इज, मीन्स प्रेशर अल्सर को मेजरमेंट करने के लिए हम कौन सा स्केल यूज में लेते हैं। तो वहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए गए होंगे। गिलास कोमा स्केल, ब्राइडन स्केल और मोर्स स्केल। तो गिलास का कोमा स्केल जो दोस्तों होता है, वो पेशेंट का कॉन्शियस लेवल चेक करने के लिए हम यूज में लेते हैं। यहाँ पर हमें सेकंड नंबर पर है ब्राइडन स्केल, तो हमें ब्राइडन स्केल प्रेशर अल्सर का मेजरमेंट में यूज में लेते हैं। तो आपको यहाँ पर बी पर टिक करना है। ज़्यादा नहीं बताऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच कलर कंटेनर इज यूज टू डिस्कार्ड ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, मीन्स एनाटॉमिकल वेस्ट को हमें किस कंटेनर में डिस्कार्ड करना है। तो यहाँ पर भी आपको 3 ऑप्शन दिए गए होंगे। येलो कलर डस्टबिन में, येलो कलर में, या ब्लैक कलर में, या फिर ब्लू कलर में। 3 ऑप्शन दिए गए होंगे, तो आपको यहाँ पर येलो पर टिक करना है। ब्लैक में जनरल होता है और ब्लू में एम्पुल्स वगैरह, कांच का जो भी सामान होता है वो हम उसमें गिरते हैं। कांच की बोतल हो गए, कांच के एम्पुल हो गए, वो सब इसमें गिरते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है दोस्तों, क्लाइंट इज स्टेरॉइड थेरेपी शुड बी एडवाइस टू। एक क्लाइंट है, वो स्टेरॉइड थेरेपी ले रहा है, तो हम उसको क्या एडवाइस करेंगे। एडवाइस हमें क्या करना है, एडवाइस टू। तो हम उसकी शुगर बढ़ा देंगे, डिक्रीज डोज एज 100, यानी कि डोज हम उसकी कम कर देंगे नीड के हिसाब से। या फिर हमें नॉट डिसकंटिन्यू मेडिकेशन एब्रप्टली, मीन्स या हम उसकी जो है डोज को हम डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते। तो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, मैंने बता दिया आपको। तो हम यहाँ पर डिसकंटिन्यू पर हमें टिक करना है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है 4, एंटी रोटावायरल थेरेपी इज यूज फॉर, मीन्स एंटी रोटावायरल थेरेपी हम यूज कहाँ कर रहे हैं। पोलियोमाइलाइटिस में हो गया, या एड्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया। तो आप 3 ऑप्शन दिए गए होंगे, आपको यहाँ पर एड्स पर टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 5, मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी इज मेनली परफॉर्म बाय। फ्लूइड को मेंटेन, फ्लूइड को बैलेंस करने का काम कौन सा ऑर्गन करता है हमारा। तो इसमें 3 ऑप्शन दिए गए होंगे, हार्ट, लंग, किडनी। तो आपको यहाँ पर किडनी पर टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 6, ड्रग एडमिनिस्टर्ड इनटू द जॉइंट आर नोन एज, मीन्स हमें पेशेंट को ड्रग एडमिनिस्टर्ड करनी है जॉइंट्स में। तो हमें कहाँ, किस रूट से करनी है, इंट्रा आर्टिकल करनी है, इंट्रा मास्कुलर करनी है, या फिर इंट्राथीकल करनी है। दोस्तों, हमें यहाँ पर इंट्रा आर्टिकल करनी है, तो ऑप्शन ए पर आपको टिक करना है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। हाउ मैनी स्टेप्स आर
देयर इज स्टैंडर्ड हैंड वॉशिंग, मीन्स हैंड वॉशिंग के कितने स्टेप्स हैं। तो इसमें ऑप्शन ए दिया होगा 7 है, ऑप्शन 2 दिया होगा 9 है, ऑप्शन 3 पर दिया होगा 5 है। तो आपको मैं बताता चलूँ, हैंड वॉशिंग के जो स्टैंडर्ड के स्टेप्स हैं वो 7 होते हैं। ऑप्शन नंबर है 8, इन सीपीआर कैरोटिड आर्टिस्ट शुड बी चेक्ड विद इन, मीन्स हम पेशेंट को सीपीआर देने से पहले हमें कैरोटिड पल्स कितनी देर में हमें चेक करनी होती है। तो दोस्तों हमें इसमें 3 ऑप्शन दिए गए होंगे, आपको 10 सेकंड में करनी है, 15 सेकंड में करनी है, या फिर आपको 8 सेकंड में करनी है। दोस्तों यहाँ पर ये ऑप्शन ठीक है, हमें 10 सेकंड के अंदर अंदर कैरोटिड पल्स चेक करनी, उसके बाद हम सीपीआर दे सकते हैं। ऑप्शन है 9, हाउ विल यू मेंटेन द पेटेंसी ऑफ एन आईवी कैनुला, मीन्स यानी कि हमें पेशेंट की जो जो कैनुला उसकी पेटेंसी को हमें कैसे चेक करना है, उसको हमें कैसे मेंटेन करके रखना है। तो कैनुला को ऑप्शन 3 है इसमें, यानी कि कैनुला को फ्लश करना है बिफोर एंड आफ्टर एवरी इन्फ्यूजन, या फिर हमें उसको जो है मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक यूज में लेनी, या फिर हमें आफ्टर चेंज द कैथेटर 8 आवरली, मीन्स यानी कि हमें, तो 3 ऑप्शन दिए होंगे, इसमें हम पहले पर आपको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 10, हाई रिस्क मेडिकेशन शुड बी कीप्ड इन, मीन्स यानी कि हाई रिस्क मेडिकेशन को हमें कहाँ पर रखना होता है। 3 ऑप्शन इसमें भी दिए गए हैं, सिंगल लॉकर में रखना है, डबल लॉकर में रखना है, या फिर मेडिकेशन ट्रे में रखना है। तो यहाँ पर आपको सिंगल लॉकर पर टिक कर देना है। दोस्तों ये तो था आपका रिटन एग्ज़ाम, जो कि मैंने आपको बताया, अगर आप वहाँ जा सकते हैं रिटन एग्ज़ाम देने के लिए तो आपको यही सेम डिक्टेड क्वेश्चन आएंगे। चलो दोस्तों रिटन एग्ज़ाम हो गया, अब मैं बात कर लेता हूँ ओरली में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने। मैं आपके साथ वो शेयर करने जा रहा हूँ। रिटन ओरली में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, पहला क्वेश्चन था उनका, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताओ। अगर आप बताएंगे हम वहाँ पर काम करें, फिर वहाँ से वो पूछेंगे आप वहाँ से क्यों छोड़ रहे हैं, जो भी रीज़न हो आप बता सकते हो छोड़ने का। तो फिर पूछ सकते हैं आपने किस डिपार्टमेंट में काम करे, वार्ड में करा तो आपने कौन से वार्ड में काम करा, जैसे प्राइवेट वार्ड हो गया, या फिर जनरल वार्ड हो गया, मेडिसिन वार्ड हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्रिटिकल में कराया तो क्रिटिकल पूछ सकते हैं, एचडीयू में, इमरजेंसी में, आईसीयू में, एमआईसीयू में, सीसीयू में, तो बता सकते हो आप। कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको, कौन से किस डिपार्टमेंट का, भी करंटली में आप कौन से वार्ड में थे लास्ट में, तो ये भी पूछ सकते हैं। ये पूछा गया था क्वेश्चन। तो अब पूछे उन्होंने, फिर क्वेश्चन था अगर आप वार्ड में काम कर रहे हैं तो आप ये बताएं नर्सिंग इनिशियल क्या होता है, नर्सिंग इनिशियल वार्ड में हमें कितनी देर में फिल करना होता है, तो आप ये बता सकते हैं। और अगर आईसीयू में पेशेंट है तो वहाँ पर कितनी देर में फिल करना होता है इनिशियल को। तो उसके बाद क्वेश्चंस थे फिर, जनरल वार्ड में पेशेंट का रेशियो कितना होता है एक स्टाफ पर, जनरल वार्ड का रेशियो वही 5 से 6 होता है, 1 से 6 तक रेशियो होता है अकॉर्डिंग टू एनएबीएस के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। तो ये रेशियो होता है। अब वो पूछ सकते हैं रेशियो, तो चलो ये है पूछा गया था क्वेश्चन, रेशियो तो ये है आप कितने पेशेंट देख सकते हैं मैक्सिमम, तो आप बता सकते हैं 7 या 8, जो भी बता सकते हैं कि मैं इतने देख सकता हूँ वार्ड पे पेशेंटों को। फिर क्वेश्चन था ईसीजी लीड्स प्लेसमेंट बताओ, ईसीजी लीड हमें कहाँ कहाँ प्लेसमेंट करते हैं। ईसीजी मैंने पहले ही आपको एक छोटा शॉर्ट्स वीडियो बता रखी है, आपको उसको देख सकते हैं। ईसीजी प्लेसमेंट आप गूगल से पढ़ सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो सकती है। फिर पूछेंगे कि आप ये क्या हर बंडल ऑफ केयर, पहले बंडल ऑफ केयर, अगर सर्जरी वार्ड में आप काम कर रहे हैं, मेडिसिन में काम कर रहे हैं, कहीं भी आप काम कर रहे हो, आईसीयू में कहीं भी एक्सेट्रा, तो बंडल ऑफ केयर हर इंटरव्यूअर पूछता ही है। 80% इंटरव्यूअर पूछ सकते हैं इंटरव्यूअर के बंडल बंडल केयर बताओ, तो आप बता सकते हैं कोटी हो गया, एसआई हो गया, क्लेप्सी हो गया। वार्ड में भी पेशेंट आ जाते हैं सेंटिनल लगे हुए, तो क्लेप्सी आपको बतानी है। अगर आपने आईसीयू का इंटरव्यू देना है तो आपको वेब इंक्लूड कर देना है उसमें। तो ये 4 हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे। और दूसरा क्वेश्चन था कि ये बताओ हाइट्स मेडिकेशन कौन कौन सी होती हैं। हाइट्स मेडिकेशन दोस्तों मैंने पहले ही इसकी एक वीडियो बना रखी है, पूरी यूट्यूब पर जाकर के आप देख सकते हैं। इसका लिंक मैं वीडियो में भी डाल दूंगा। और हेल्थ मेडिकेशन में आपको थोड़ा सा पता चल लूँ, सोडियम पोटेशियम और इंसुलिन हो गया,
हिपेरिन हो गया एंड नार्कोटिक मेडिकेशन हो गई, ये हारिस मेडिकेशन में आती है। तो इतना ही बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसका तुरंत बाद ही क्वेश्चन था हारिस मेडिकेशन को हमें कहाँ पर रखना होता है। हारिस मेडिकेशन को दोस्तों हमेशा हमें सिंगल लॉकर में रखना होता है। उसके बाद ही क्वेश्चन था 5 मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन, 5 मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन बताइए। तो कुछ ये क्वेश्चंस थे। आप अगर आप वार्ड में काम कर रहे हैं, आपको और पता चलूँ तो वहाँ पर पूछ सकते हैं। वहाँ पर सर्जरी में आप काम कर रहे हो तो आपके यहाँ पर कैसे कैसे पेशेंट आते हैं, उनकी आप डायग्नोसिस बताएं। तो आप बता सकते हो कोलेथेसिस हो गया, हर्निया हो गया, और पीसीएनएल हो गया, आरआईआरएस हो गया, यूआरएस हो गया, पीसीएनएल हो गया, हाइड्रोसील हो गया, पेरिटोनाइटिस हो गया, और आप बता सकते हो इलेस्टोमी हो, कोलेस्टोमी हो गया, केरिनोटोमी हो गया, नीरोमा आ गई, नीरोमा का बता सकते हो आप थोड़ा सा। अगर आपके पेशेंट आते देखे हैं तो आप ना वो पूछ सकते हैं। तो भी आप टीएच हो गया, टीएलएस हो गया, थोड़ा सा गायनिक का भी बता सकते हो आप। अगर वो पूछ सकते हैं टीएलएस हो गया, टीएसएच हो गया, विद बीएसओ हो गया। तो ये क्वेश्चंस, ये मतलब क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपसे, लेकिन इनका आपको पता होना चाहिए, फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए आपको। इनकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपसे, यूआरएस की यूरेटर और रीनल सर्जरी जो होती है, तो इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो आपको ये सब पढ़ लेना है, याद कर लेना है, तभी आप इंटरव्यू देने जाना, जिससे कि इंटरव्यू आपका आसान हो। तो ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, आप इनको पढ़ लेना। मेरा एक्स पे जो क्वेश्चंस मैंने आपको रिटर्न बता दिए हैं, ओरल में क्या क्या पूछेगा वो भी बता दिया है। तो कुछ यही क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए कीप